आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक माँ की कहानी, जिसके प्यार और हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी और जिसने हर नामुमकिन चुनौती को घुटनों पर ला दिया। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक माँ के प्यार को उसकी आखिरी हद तक, मतलब बिल्कुल किनारे तक धकेल दिया जाता है। हमारी आज की कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक माँ चिक्की के इस वादे से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माँ की वो कसम है जो इस पूरी कहानी का मंच तैयार करती है। तो कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक तूफान से। एक ऐसा संकट जो चिक्की को एक बेहद खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। सोचिए, घोंसले के अंदर का हाल क्या था। उसके दो बच्चे चिंकू और पिंकू भूख से तड़प रहे थे और बाहर बाहर आसमान काला पड़ रहा था। एक भयानक तूफान अपनी पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ रहा था। बच्चों की भूख के आगे चिक्की को घोंसला छोड़ना ही पड़ा, पर जाते जाते एक सख्त हिदायत देकर गई, कुछ भी हो जाए बाहर मत झांकना। पर यह तूफान सिर्फ पानी की बूंदें लेकर नहीं आ रहा था। नहीं, इस अंधेरे और शोर में जंगल के सबसे खूंखार शिकारी जाग रहे थे। टोनी तोते की वो चेतावनी जैसे हवा में गूंज रही थी। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये मौत भी लाती है। उसने एक कबूतर के घोंसले पर हुए सांप के हमले की वो खौफनाक कहानी सुनाई, जो जंगल की बेरहम सच्चाई को बयां कर रही थी। तूफान से तो वो जैसे तैसे बच निकली, पर अब चिक्की का सामना होता है एक ऐसे खतरे से जो उसके ठीक सामने रास्ते में खड़ा था। सवाल यह है कि जब रास्ते में शिकारी खड़े हों और आपके पास ताकत के नाम पर कुछ भी ना हो, तो जीत कैसे सकती है कोई? मतलब एक छोटी सी चिड़िया के लिए ये तो सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन यहीं पर चिक्की ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने बाहुबल का नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसकी योजना बहुत सीधी और असरदार थी। पहले उनके घमंड को समझो, फिर उन्हें आपस में ही लड़ा दो और जैसे ही मौका मिले वहां से उड़ जाओ। उसने बस दोनों शिकारी पक्षियों के अहंकार को हवा दे दी, उन्हें यह साबित करने की चुनौती देकर कि तुम दोनों में से असली शिकारी कौन है। और देखते ही देखते जो उसके शिकारी थे वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे और चिक्की को वहां से निकलने का रास्ता मिल गया। बाहर के दुश्मनों को तो चिक्की ने अपनी समझदारी से हरा दिया, लेकिन जब वो थकी हारी घर लौटी तो एक खामोश दुश्मन घोंसले के अंदर ही उसका इंतजार कर रहा था। राहत की सांस अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अगली ही सुबह चिंकू का शरीर आग की तरह तप रहा था। वो लगभग बेहोश था और इससे पहले कि चिंकी कुछ समझ पाती, अगली सुबह पिंकू की भी वही हालत हो गई। उसके दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने मौत के करीब जा रहे थे। और डॉक्टर चिंटू, जो जंगल के चूहे डॉक्टर थे, उन्होंने उस सच को सामने रख दिया जिससे चिक्की सबसे ज्यादा डर रही थी। ये एक जानलेवा वायरल बुखार था। डॉक्टर के ये शब्द ये किसी फैसले की तरह थे। मैं दवा दे सकता हूं बहन, चमत्कार नहीं। मतलब साफ था, विज्ञान और दवा दोनों ने हार मान ली थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, दवा ने जवाब दे दिया, तब चिक्की ने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत शायद ही कोई करता। अब उसकी लड़ाई किसी शिकारी या बीमारी से नहीं थी, बल्कि खुद किस्मत से थी। वो पहुंची शांत शिखर पर, जंगल का वो एक पाक कोना जहां कोई किसी का शिकार नहीं करता। कहते हैं वहां जमीन और आसमान एक हो जाते हैं और हर आवाज सीधे ऊपर तक सुनी जाती है। और वहां पहुंचकर चिक्की ने प्रार्थना नहीं की, नहीं, उसने चुनौती दी। उसकी आवाज में भीख नहीं, बल्कि लड़ने का एक पक्का इरादा था। उसने सीधा आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम सब देखते हो तो मेरे बच्चों की तकलीफ भी देखो। अगर तुम्हारे बनाए नियमों में जरा भी इंसाफ बचा है तो उन्हें मुझे लौटा दो। और फिर उसने वो अल्टीमेटम दिया जिसने शायद पूरी कायनात को भी हिलाकर रख दिया होगा। उसने कहा, वरना इस पवित्र शिखर से एक मरी हुई मां की वो चीख उठेगी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। तो सवाल यह है कि क्या एक मां की इस पुकार का, इस चुनौती का कोई असर हुआ? चलिए देखते हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब है। जब चिक्की वापस लौटी तो घोंसले में सचमुच एक चमत्कार हो चुका था। वो शरीर जो आग की तरह तप रहे थे, अब उनकी आंखों में एक चमक थी। वो आंखें जो बेबसी से आधी खुली थीं, उनमें अब जान लौट आई थी और जो खामोशी छा गई थी, उसे तोड़कर अब वो पानी मांग रहे थे। चिक्की ने देखा कि बुखार
टूट चुका था। हाँ, उसके बच्चे बेहद कमजोर थे, लेकिन वो जिंदा थे। उसकी लड़ाई का जवाब मिल चुका था। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। चिक्की ने 3 अलग-अलग मोर्चों पर जंग लड़ी और जीती। जंगल के शिकारियों से, शरीर के अंदर की बीमारी से और आखिर में आसमान के बनाए नियमों से। और इन 3 बड़ी परीक्षाओं को पार करके उसने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया। यह उसके अटूट प्यार की जीत थी। और आखिर में ये कहानी हमें बहादुरी का असली मतलब सिखाती है। बहादुरी डर का न होना नहीं है। बहादुरी तो ये है कि जब डर अपनी हदें पार कर दे, उसके बाद भी आप टिके रहो।